हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2023 एग्जाम की तैयारी के बारे में जानने वाले हैं और तैयारी से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि आप कैसे पढ़ें, आपको कैसे तैयारी करनी है, बल्कि मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने खुद कई टीचिंग एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई किए और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो किस तरीके से मैंने तैयारी की है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी तैयारी के तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही ईमानदारी से शेयर करूंगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग का पेड कोर्स लिए या बहुत ज़्यादा महंगा कोई नोट्स मंगाए आप क्वालिफाई कर सकते हैं घर से तैयारी करके। मैंने भी वैसे ही की थी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं पूरे 24 घंटे को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर देता, ठीक है। यानी कि सुबह और शाम वाला पार्ट। तो सुबह मैं क्या करता, एक सब्जेक्ट को उठाता जिसमें कि मैं बेहतर हूँ और मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो तीसरा भाग आप देख पा रहे हैं, पूरा केवीएस का सिलेबस आपके सामने है। तो यहाँ जो ग्रीन में लिखी हुई चीज़ें हैं ये टॉपिक हैं पेडागोजी के और 60 अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं इन टॉपिक से। और जाहिर सी बात है, सी टेट, यूपी टेट और भी टीचिंग एग्जाम आपने क्वालिफाई किए होंगे तो ये टॉपिक आपका पहले से ही ठीक ठाक होगा और इसमें आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। यानी कि 60 में से कम आप 55 प्लस नंबर तो ला ही सकते हैं अगर थोड़ी बेहतरीन तैयारी कर दी जाए। तो मैं क्या करता, सुबह या शाम एक समय डिसाइड कर लेता और सिर्फ यही टॉपिक पढ़ता। और कहाँ से पढ़ता वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज के दौर में अगर होता तो मैं यूट्यूब पे एक कोई चैनल पकड़ता जो कि टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हूँ, ठीक है। और उस चैनल पे मैं वीडियोस को देखता और जो टॉपिक को पढ़ाने वाले होते या फिर हमें पता होता कि ये टॉपिक क्रम से चल रहा है तो उस टॉपिक को एक बार पहले ही मैं, जो मेरे पास नोट्स होते, किताबें भी मैं लेके आता ऑफलाइन, ठीक है। और इसके लिए किताबें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इग्नू, बीएड और एनआईओएस डीएलएड की किताबें मार्केट में जाइए, सिलेबस लेते जाइएगा अपने साथ और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कराइएगा। सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी और वहाँ से वो किताबें लेकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं यूट्यूब चैनल पे एक क्लास देखता, ठीक है। और एक क्लास देखने के बाद नोट भी करता और जो मेरे पास उस टॉपिक के नोट्स होते, किताबें होती, उससे भी मैं पढ़ता और अपना पर्सनल एक नोट्स बनाता पेडागोजी का, ठीक है, इन 60 नंबर के पोर्शन का। तो ये तो हो गया एक बात। और अब बात करते हैं कि दिन में, जैसे दिन को मैंने 24 घंटे को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला, तो एक समय तो मैंने पेडागोजी को दिया पूरा, ठीक है, कंटिन्यू 2 महीने 1.5 महीने, ठीक है, जितना भी मेरे पास समय है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि इस पोर्शन में मैं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा पोर्शन मैं 24 घंटे में जो दूसरा पार्ट होता उसमें उठाता जो मेरा सबसे वीक होता। जैसे कि मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, मैं कॉमर्स से था इसलिए गणित मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, ठीक है। तो मैं गणित को उठाता और गणित के लिए चाहे कोई कोचिंग कर लेता, ठीक है, किसी जो 10th 12th वालों को पढ़ाते हैं कोचिंग, स्कूल के बच्चों को, वहाँ जाके 1 घंटा मैं कोचिंग करता और घर आके एक समय में सिर्फ उसी चीज़ का प्रैक्टिस करता, गणित का। यानी कि एक समय में जो मेरा वीक सब्जेक्ट है गणित, उसको मैं पढ़ता और दूसरे पार्ट में मैं पेडागोजी पढ़ता जो कि मेरा बेहतरीन है और मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ और इसमें मैक्सिमम नंबर पा सकता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद ये पेडागोजी वाला पूरा कोर्स पोर्शन जो है समाप्त हो जाएगा। एनआईओएस डीएलएड की किताब से, इग्नू बीएड की किताब से, प्लस सी टेट वाले नोट्स होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। और उसके बाद जो यूट्यूब पे मैं चैनल देखता वो भी कंप्लीट कराते, तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता कुछ दिन में। उसके बाद मैं क्या करता, इसको थोड़े दिन के लिए किनारे कर देता, पेडागोजी वाले पोर्शन को। गणित इन दिनों में 2 महीनों में 1.5 महीनों में क्या होता, मेरा थोड़ा बेहतर हो जाता। तो एक पार्ट में तो मैं गणित को चलने देता ताकि मेरा और बेहतर हो जाए और फिर मैं उठाता दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी इंग्लिश ग्रामर हो गया या सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और ये जो रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ये चीज़ें आप 15 दिन में एक कंप्लीट कर सकते हैं। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 दिन में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने हिंदी व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, उसके बाद ये रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत कम समय लगेगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। और इसको पढ़ने का मैं बता दूं तरीका, यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, बहुत से चैनल हैं जो हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं। तो मैं अगर होता तो एक चैनल पकड़ता जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं और दूसरा चैनल जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं खुद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा देख के। तो वीडियोस देखता
और मेरे पास जो 10th 12th लेवल की व्याकरण की किताब होती, इसके लिए अगर मार्केट से किताब लेनी है तो एसएससी 12th लेवल की कोई भी किताब व्याकरण की मार्केट से आप ले लीजिए, हिंदी की और अंग्रेजी की, केवीएस में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब पे कोई एक चैनल पकड़िए और वहाँ से चीज़ें देखते रहिए। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं सर पेडागोजी तो आपके नोट से हो जाएगा, उसके बाद गणित मेरा अच्छा है, मैंने एमएससी बीएससी किया हुआ है, कंप्यूटर तो सर देख लूँगा, बेसिक चीज़ है, रीजनिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, हिंदी अंग्रेजी ग्रामर सर पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत देखनी बाकी है, ठीक है, ईवीएस वगैरह देख लेंगे सर। और सर ये जो सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है 10 ही नंबर का आएगा सर, ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको मैं छोड़ दूंगा सर, तुक्का भी मार दूंगा तो 4-5 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँगा इसके लिए। तो देखिए, यहीं आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने दिमाग में दो चीज़ सोच लिया तो आपका तैयारी करना व्यर्थ हो जाएगा। पहला बात ये कि 10 नंबर का ही तो आता है, छोड़ देंगे इसको, गणित 20 का ही तो है, बाकी पोर्शन पे ध्यान देंगे, ये नहीं आता इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं आता, अंग्रेजी व्याकरण नहीं आता, 10 ही का तो है, छोड़ देंगे। अगर आपके दिमाग में ये सब बातें आई तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 6400 सीटें हैं केवीएसपीआरटी में, और 6400 सीटों के लिए 5 लाख 10 लाख लोग अप्लाई करने वाले हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो फॉर्म भरने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 10 लाख के आसपास लोग कम से कम अप्लाई करने वाले हैं। 10 लाख में से अगर हम मान लें कि 9 लाख ऐसे ही हैं, ठीक है, सिर्फ 1 लाख सीरियस स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 1 लाख में से कम 10,000 तो ऐसे होंगे जो 4-5 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। इन 10 लाख लोगों में 1 लाख जो सीरियस स्टूडेंट हैं, इनमें से 10,000 तो ऐसे लोग होंगे जो कम से कम 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं केवीएसपीआरटी की। तो आपका फ़ाइट इन 10,000 लोगों से है, ठीक है। अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है तो आपका फ़ाइट इन 10,000 लोगों से है, जो कड़ा मुकाबला है कह सकते हैं। तो 10,000 लोग जो 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे अगर आपका मुकाबला है तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी आपको भी पता है, ठीक है। एकदम इसके अलावा दिमाग में फालतू की चीज़ें ही नहीं आनी चाहिए। इन केवीएस परीक्षा के दौरान सिर्फ केवीएस आपके दिमाग में होना चाहिए। 24 घंटे सोते बैठते, मतलब कह सकते हैं कि दिन रात बस एक ही चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए कि मुझे केवीएस की तैयारी करनी है, केवीएस की तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने आपको कहा, तो आप ये समझ गए होंगे कि कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो कड़ा मुकाबला है, और ऊपर से आप 10 नंबर का ये जीके करंट अफेयर छोड़ने की बात सोच रहे हो, इंग्लिश ग्रामर छोड़ने की बात, 20 नंबर का मैथ छोड़ने की बात, तो आपको क्या लगता है कि आप टिक पाओगे उन लोगों के सामने जो जिनका सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है? नहीं टिक पाओगे ना। तो सिलेक्शन लेना है आपको, तो सभी सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू दीजिए। जैसा मैंने बताया, 60 अंकों का पेडागोजी है, इसमें आप अच्छा कर सकते हो, तो इसको पर डे पढ़िए एक समय डिसाइड करके, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है एक समय में, दिन के एक समय में उसको पढ़िए, ठीक है। और रीजनिंग और करंट अफेयर्स की बात करें, 10 अंकों का पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी अगर मैं कर रहा होता केवीएस की तैयारी, तो मैं इसके लिए क्या पढ़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता, ठीक है, डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता सुबह के समय, सुबह मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता, और वहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नज़र आती, ठीक है, जो राजनीति से रिलेटेड होती, या फिर कोई नया आविष्कार हुआ, किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, ठीक है, कहीं जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में आता है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करता, मैं नोट करता करंट अफेयर्स का एक नोटबुक बना के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीके वाला जो पोर्शन है, इसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन जीके में आने वाले हैं। देखिए, ये जीके और जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स जैसे जीएसटी के बारे में, 2018 का पेपर है ये, ठीक है। जीएसटी उस समय हुआ था तो जीएसटी के बारे में पूछ लिया है। ज्ञानपीठ सम्मान 2017 में किसको मिला था वो पूछ लिया है। उसके बाद देखिए, जी एक करंट अफेयर्स के दोनों क्वेश्चन हो गए, और एक जीके जो है, जीके नदियों के बारे में यहाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये जो नदियाँ टॉपिक है, पहाड़ हैं, अक्षांश देशांतर हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? जीके के लिए 5 ही क्वेश्चन जीके के होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर आप इग्नोर कर देंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का। तो जीके के लिए मैं क्या करता, ईवीएस प्लस एसएसटी जो एनसीईआरटी का है, ठीक है, किस क्लास से, 3 से लेके 8 तक का, मैं एकदम इसको घोल के पी जाता, क्योंकि जीके में भी ये काम आएगा,
प्लस 20 अंकों का ईवीएस भी इसमें पूछा जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना 80 अंक पोस्ट स्पेसिफिक विषय विशिष्ट, ईवीएस 20 नंबर का इसमें भी आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, मार्केट से आप स्पीडी खरीद लीजिए, ठीक है। स्पीडी मार्केट में आता है, करंट अफेयर्स का पूरा साल भर का होता है इसमें। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़ें, मैं खुद यही काम करता हूँ और मेरे घर में खुद 2 बहनें मेरी तैयारी कर रही हैं केवीएस की। ये सारी चीज़ें पर्सनली अभी तो उनसे केवीएस के बारे में बात नहीं हुआ, बात होता तो मैं यही चीज़ें उनको बताता, उनसे शेयर करता, ठीक है। वीडियो जो लोग भी देखती हैं मेरे, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। और रीजनिंग बहुत बेसिक आता है, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए आप। कंप्यूटर साक्षरता में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए कंप्यूटर में कुछ इस टाइप के एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, ठीक है। एमएस ऑफिस से, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर में प्रयुक्त होने वाले इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च करिएगा टॉप 100 कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी 6, 7, 8 में भी कंप्यूटर का किताब है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर 5 क्वेश्चन, 5 में से 5। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप सबको भी पता है कि रीजनिंग बहुत इजी आता है केवीएस में, मतलब जिनको रीजनिंग आती है उनके लिए तो इजी ही है। और कंप्यूटर साक्षरता जो है बहुत इजी बेसिक चीज़ें आएंगी। तो ये जो इजी चीज़ें हैं 10 नंबर की, 10-10 नंबर की, इसमें आप कोशिश करिए कि 10 में 10 आएँ आपके, एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, आसान वाला। जो बहुत कठिन है वो गलत हो गया चलेगा, लेकिन जो इजी चीज़ें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इजी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद देखिए, ये सब्जेक्ट तो हमने समझ लिए कि हमको 12th लेवल के एसएससी के या 12th 10th के किसी भी किताब से हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ लेना है, प्लस यूट्यूब पे चैनल पकड़ना है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हों। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी और न्यूज़पेपर, और जीके के लिए ईवीएस एसएसटी 6 से लेके 8 तक की किताबें, ठीक है। रीजनिंग यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कंप्यूटर एनसीईआरटी की किताबें हैं अवेलेबल आप। और हाँ, एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं आप गूगल से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और एनआईओएस, डीएलएड, इग्नू, बीएड की किताबें भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो पढ़ आप कुछ नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर आपको एनआईओएस, डीएलएड और इग्नू, बीएड की किताबों से पढ़ाई करनी है तो मार्केट से खरीद लाइए, या फिर आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है, पूरा ये जो 60 अंक का पोर्शन है, और इसके साथ आपको ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ 290 फीस आपको पे करना है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सबसे अच्छी बात है। और एक सिंगल आपको कह सकते हैं कि टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं मिलेगा, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेगा। आप 79053, देखिए यहाँ नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यही नंबर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस नंबर पे मैसेज करिए, सिर्फ 290 फीस आपको पे करना है। आपको पैडागोजी के साथ अन्य ईवीएस, एसएसटी सारी चीज़ें एनसीईआरटी की सब कंप्लीट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे हाँ कि या तो आप मार्केट से किताबें लाइए या आप मेरे भी नोट्स ले सकते हैं, लेकिन गूगल से अगर डाउनलोड करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 50 से ज़्यादा किताबें हैं इग्नू, बीएड और एनआईओएस, डीएलएड की मिला के, तो 50 किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं विषय विशिष्ट, जो 80 अंकों का आने वाला है, पोस्ट स्पेसिफिक। इसमें भी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण आएगा, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और मैथ्स 20 अंकों के आएंगे और ईवीएस 20 अंकों का। तो ईवीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी का क्लास 3rd से लेके 8th क्लास तक की किताबें पढ़ लीजिए पूरी, जितनी भी बेसिक साइंस और एसएसटी की किताबें हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और मेरी 2-3 बातें आखिरी में याद रखिएगा। और एक और बात, ये जो 60 अंकों का पोर्शन है, ये इसकी जो क्लास है वो शाम को 7 बजे से इसी राहुल एकेडमी चैनल पे आपको प्रतिदिन मिल रही है। प्लेलिस्ट भी बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पर डे एक टॉपिक हम उठा रहे हैं और एक टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए 2-3 बातें मेरी दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पे जो 5 अंक का आएगा या 10 अंक का आएगा, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और अगर आपको कठिन लगता है तो उसके लिए आप पर्सनल ट्यूशन पढ़ लीजिए, कोचिंग पढ़ लीजिए, या जैसे भी आपको करना है करिए। वैकेंसीज सिर्फ 6400 हैं, ठीक है। और 6400 वैकेंसीज में
ये जो 6400 लोग सेलेक्ट होंगे, 6414 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो इतने जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, ये बहुत ही ध्यान से सीरियसली केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग भटक नहीं रहे हैं कि आज इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, कल उस चैनल पे वीडियो, बस यही करते रह जाइए कि यूट्यूबर की बातों में गोल गोल घूमते रह जाइए आप, ठीक है। सीरियसली असली तैयारी जो होती है वो हमारे खुद के नोट्स से होती है, ठीक है। जो मेन किताबें हैं सब्जेक्ट वाइज उनसे होती हैं। यूट्यूब पे क्या गारंटी है कि जो पढ़ा रहे हैं वो केवीएस में आएगा? कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं है यूट्यूब पे। लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन किताब मार्केट से लेकर आएंगे या आपके पास कोई प्रॉपर नोट्स होगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न से, वो काम करेगा, उससे सिलेक्शन होगा। जितने भी ये लोग केवीएस में सिलेक्शन लेने वाले हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो यूट्यूब पे फेसबुक पे जाके फालतू टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। यूट्यूब पे उतना ही टाइम दीजिए, कोई एक चैनल पकड़िए अच्छा सा, जो जिनको केवीएस की खुद नॉलेज हो, जिन्होंने खुद टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ। 90 या 95% तो ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं जिन्होंने आज तक कोई टीचिंग एग्जाम खुद क्वालिफाई नहीं किया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। टीचर्स की जो असली टीचर है मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी चैनल या किसी टीचर की मैंने यूट्यूब पे बुराई की हो, ठीक है। जो अच्छे टीचर हैं उनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि जैसे संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत गंगा पे चले जाइए, जीके वगैरह के ट्रिक सीखने हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक है उस चैनल पे चले जाइए। आगे मैं आपको इंग्लिश हिंदी का बेस्ट चैनल भी बताने वाला हूँ, तो मैं खुद दूसरे चैनल का प्रचार करता हूँ। लेकिन सिर्फ 5% अच्छे चैनल हैं, और उन 5% चैनल के चक्कर में 95% में मत उलझिएगा आप, ठीक है। तो आप खुद समझदार हैं, खुद आपको पता चल जाता होगा कौन सा चैनल जेन्युइन है, कौन सा बस ऐसे ही हवा में तीर चला रहा है, सीटेट का उठा के क्वेश्चन पढ़ा रहा है केवीएस में। सीटेट की कितनी चीज़ें आएंगी केवीएस में, ये पेपर देखने के बाद आपको पता चलेगा। सीटेट में पेडागोजी 15 अंकों का आता है। पेडागोजी 15 की मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो सीडीपी वाला 30 अंक का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके बाल विकास के, सीडीपी के, यानी कि सीडी के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के। और बहुत से लोग मैंने देखा बता रहे हैं कि सी टेट वाला पेडागोजी पढ़ लीजिए, पूरा पूरा वहीं से आएगा। तो सी टेट वाला पेडागोजी जो है नया पैटर्न, जो अभी लेटेस्ट सी टेट ऑनलाइन जब से एग्ज़ाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, इसमें जो क्वेश्चन है वो तो आते हैं, आएंगे केवीएस में, ठीक है। लेकिन जो पहले ऑनलाइन सीबीटी वाले एग्ज़ाम के पहले के जो सी टेट के पेपर हैं वहाँ से बहुत ही कम, केवीएस में बहुत कम चीज़ें आएंगी। क्योंकि आप सिलेबस में ही उठा के देख लीजिए, टोटल ये जो 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में 32 टॉपिक हैं टोटल, पेडागोजी के 32 टॉपिक। और इन 32 टॉपिक में सीटेट में ढूंढने जाएंगे तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, यही 2-4 टॉपिक केबीएस के और सीटेट के सेम हैं, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास और बच्चे का विकास, ये सारी चीज़ें ही सेम हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ इसमें नई हैं, ठीक है। तो सिर्फ सीटेट लेवल से तैयारी मत करिएगा। सीटेट में बहुत बेसिक पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, केबीएस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इस बार जो नए पैटर्न पे हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे? जैसा कि शाम को मैं आपको 7 बजे से क्लास आपको मिल रहा होगा पेडागोजी का, और उसमें आप देखते होंगे कि कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ, कोई एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और 5-6 स्टेटमेंट पढ़कर आपको बताना है कि उन 5 में से कितने सही हैं। हो सकता है 2 स्टेटमेंट सही हो सकता है 4 हो सही, हो सकता है सभी सही हो। तो इस टाइप के स्टेटमेंट वाले पेडागोजी में क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। और एनईपी का विशेष ध्यान रखिएगा, एनईपी 2020 का विशेष ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एनईपी 2020 से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। प्लस पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं एनईपी पर ही आधारित होंगे, एनईपी को ही ध्यान में रखकर आंसर करना होगा। जैसे कि सीटेट में बोलता हूँ मैं कि बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है, वैसे केबीएस में आपको क्या ध्यान में रख के आंसर करना है? एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखकर ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगा हो तो राहुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए दर्शक हैं, और अगर पुराने दर्शक हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। थैंक यू।